इतना भरोसा था हमको अपनी कोर्ट पे, अपनी ज्यूडिटी पे इतना भरोसा है आवाम को, आज भी है। लेकिन बीजेपी ने इसको भी खराब कर दिया। इनको क्या चाहिए? इनको अंबानी जैसे लोग चाहिए, अडानी जैसे लोग चाहिए, ठीक है, दुबई जैसे पावरफुल लोग चाहिए। इनको ये चाहिए, यानी राज करने के लिए इनको ग्रास रूट के लोग नहीं चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी मोदी है, हाई कोर्ट भी मोदी है, लोअर कोर्ट भी मोदी है। अभी हम कुछ खास लोगों के पास नहीं, बल्कि आम लोगों जो मतलब कि जड़ से जुड़े हुए लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच में है। और जो आज जो एक बड़ी खबर ये आ रही है कि रंजन गोगोई, जिसकी अध्यक्षता में जब वो चीफ जस्टिस थे, तो बाबरी मस्जिद का जो इतना बड़ा मुद्दा था वो ख़त्म हो गया था, और जो नतीजा था, वो जो रिज़ल्ट था, वो अयोध्या के पक्ष में गया था। तो अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि वैसे आसाम में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के जो है मुख्यमंत्री है। तो फिलहाल खबर ये आ रही है कि रंजन गोगोई को वहाँ पर जो है 2021 में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि एनआरसी आता है, वहाँ पर आसाम में सबसे ज़्यादा लोग जो है इफेक्टेड होते हैं, जो हिंदू मुसलमान हर वर्ग के लोग। तो सवाल जो है अयोध्या फैसले पर जब वो राज्यसभा के एमपी बने तब से खड़ा हो गया था कि मतलब कि उनके कह सकते हैं बीजेपी वाले और बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे कि जो है फैसला पहले ही बना दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, खाली अनाउंस किया गया था रंजन गोगोई की तरफ से। इस तरह की बातें चल रही थी। तो आम जनता है, और चूँकि जानेंगे कि आज का क्या मुद्दा है यहाँ जी जरा। अभी जो रंजन गोगोई का मसला आपने पढ़ा होगा, उनको जो है फिर से जो है बताया जा रहा है कि वो अब जो 2021 में आसाम में जो मुख्यमंत्री का इलेक्शन होगा विधानसभा का, उसमें उसको जो है मुख्यमंत्री का फेस बनाया जा रहा है। तो इससे तो पूरा चीज़ सामने आ रहा है कि जो लोग अयोध्या के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, जैसे असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे थे, फिर उसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उठा रहे थे, तो वो सवाल तो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत मजबूत मतलब हिस्से में जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की जो 130 करोड़ आवाम है, इसको ज्यूडिशरी में बहुत भरोसा है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि दो पक्ष लड़ाई कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि कभी आपने सुना है कि चलो मैं तुमको पार्टी ऑफिस में देख लूँगा? ऐसा किसी ने आपने नहीं सुना होगा। मैं क्या, या मेरे जो व्यूवर देख रहे हैं, ये भी नहीं सुना होगा। लोग ये कहते थे कि चलो कोर्ट में देख लेंगे। ये फैक्ट है, यानी हाँ, चलो जो होगा कोर्ट में समझ लेंगे, ठीक है, कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान लेंगे। इतना भरोसा था हमको अपनी कोर्ट पे, अपनी ज्यूडिटी पे, इतना भरोसा है आवाम को, आज भी है। लेकिन बीजेपी ने इसको भी खराब कर दिया। यानी हमारा जो लास्ट सिस्टम था, यानी हमको पता था कि पुलिस करप्ट है, पॉलिटिशियन करप्ट है, लेकिन हमको भरोसा था कि हमारा जो कोर्ट है ये हमको न्याय देगा, ये हमको इंसाफ जरूर देगा। लेकिन जब ये रंजन गोगोई ने जब ये डिसीज़न दिया राम मंदिर का, इसके बाद इनको डिसीज़न इन्होंने दे दिया तो भी आवाम ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने एमपी का जो इन्होंने पोस्ट जो लिया, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था, ये दिमाग में एक मतलब सवाल पैदा कर दिया कि सडनली ये कैसा हो सकता है। इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो एमपी बनाओ। 1947 से आज तक तो ऐसा किसी को जज। तो अब ये आने वाले फ्यूचर में जो जज जो अब बनेंगे या जो बन रहे हैं, इनके अंदर भी अब हम एक शक की निगाह से देख सकते हैं। यानी जिसके हाथ में पावर रहेगी वो एक ऑफर कर देगा कि मैं आपको एक चीफ मिनिस्टर, अभी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। एमपी तो छोड़िए, हम आपको एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना देंगे, जो अभी दिख रहा है। यानी आसाम में जो 2021 में होने वाला है, ये दिख रहा है कि बीजेपी जो है उसको फेस बनाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहा है कि ये मतलब कि फॉल्स खबर है। वैसे जो है कांग्रेस कह रही है कि ये सही खबर है, मगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फॉल्स खबर। मगर सवाल ये है कि जब राज्यसभा एमपी बनाया जा सकता है तो शायद मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जा सकता है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, जब आप राज्यसभा एमपी आपको बना सकते हैं, रिटायरमेंट आप रिटायर होते हैं उसके 10 दिन के बाद आपको एमपी बना दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप ऑन टेबल टॉक, आपने बहुत पहले से ये काम रेडी था, स्ट्रक्चर बन चुका था, सब कुछ रेडी था। आपने बस उसको मतलब पहना दिया, कपड़ा पहना के उसको आपने बैठा दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। आपने फाउंडेशन पहले डाल रखा था, बिल्डिंग बनाने में टाइम नहीं लगा, ठीक है। और सबसे बड़ा जो आप बताओ, मैं आवाम को बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की आवाम को बोल रहा हूँ कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल नहीं कर रही है, ये डाइवर्ट एंड रूल कर रही है। ये मैं बार बोल रहा हूँ, इसको समझना होगा। डिवाइड आप किसको करेंगे? दो को करेंगे ना, दो है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ये दो को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को डाइवर्ट कर रहे हैं। यानी आप हिंदू करते हैं, बीजेपी हिंदू की भी तो नहीं है। आप बताओ कहाँ है? दलित है, ओबीसी है, एससी है, एससी है, क्या है? इनको मंदिर में आज भी घुसने नहीं दिया। ये कैसा हिंदुत्व है? ये सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, डिवाइड नहीं कर रहे। ये डिवाइड ब्रिटिश करते थे, इन लोगों ने डाइवर्ट करना शुरू कर दिया।
ये डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि पहले क्या था कि अगर आपको सेशन कोर्ट में नहीं होता था तो आप हाई कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट में अगर फैसला अगर आपके पक्ष में नहीं होता था मगर आपको लगता था कि इंसाफ मुझे मिलना चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट का पिछले 4-5 सालों से जिस तरह से वहाँ के जज आकर बाहर निकल कर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम जो है काम नहीं, उसमें रंजन गोगोई खुद शामिल थे, उन्होंने खुद बैठ के कॉन्फ्रेंस कराया। हाँ, कॉन्फ्रेंस कराया था। और अब जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ गया तो कहीं ना कहीं अब तो ऐसा लग रहा है ना कि जो कांग्रेस इल्जाम लगा रही है वो तो सही साबित हो रही है। देखिए, मेरा मानना है कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो रूलिंग पार्टी होती है वो रूल करती है, लेकिन चलाना ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन अगर स्ट्रांग है तो रूलिंग पार्टी जो है वो अपने मन का बिल्कुल, यानी वो जो चाहे वो नहीं कर सकते, आउट ऑफ 100 में 100 वो नहीं कर सकती। लेकिन 2014 के बाद में हमारे देश में सिस्टम आ गया कि ऑपोजिशन ही ख़त्म हो गया। आप बताओ, आज ऑपोजिशन है? नहीं, ऑपोजिशन तो नहीं है। ऑपोजिशन है ही नहीं है, ये बस खाली पोस्ट मिला हुआ है, गोल मारे जा रहे हैं, इनको जो दिल में आ रहा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी देश की आज की बदनसीबी है कि हमारे देश से ऑपोजिशन ख़त्म हो गया। ये जो आधार बनाया गया है कि जो मतलब कि सोशल मीडिया पर जो खबर है, तरुण गोगोई जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, एक्स मुख्यमंत्री है, तो उनके तरफ से भी बयान आया और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है तो बताया ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले से खुश है कि जो फैसला है वो राम मंदिर के पक्ष में गया और इससे वहाँ पर जो अगर हिंदू समाज के लोग हैं शायद वो उनको चुनेंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो आप राम मंदिर जो है ये बीजेपी ये आज के लिए राम मंदिर नहीं बना रही है, 2024 के लिए इन्होंने बनाया। आप देखना 2024 से 6 महीना पहले राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। ये बिल्कुल आप लिख लो, अभी लिख लो, आज 2020 है ना, 2024 के जुलाई में राम मंदिर का ओपनिंग हो जाएगा और उसी राम मंदिर को दिखा के बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली पार्टी है, ये शॉर्ट टर्म में नहीं देखती, ये कल के बारे में नहीं सोच रही है, ये आने वाले इलेक्शन के बारे में सोच के काम कर रही है। आप इससे पहले देखो, जितने भी लोग थे, इससे पहले आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए जो उन्होंने लिया था, क्या नाम है उसका, किरण बेदी, वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी। उसको किरण बेदी को उसने फेस बनाया, बीजेपी ने फेस बनाया, लेकिन केजरीवाल के सामने टिके नहीं। वजह केजरीवाल जो है ये आरएसएस का बहुत पुराना मेंबर है, आरएसएस की सपोर्ट है। बीजेपी दिल्ली में कभी नहीं जीतेगी जब तक केजरीवाल को आरएसएस का सपोर्ट रहेगा। मतलब आरएसएस मतलब बीजेपी के बी टीम है, ये बी टीम है। ये बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ की जो आधा से यानी आम स्टेट की जगह दिल्ली नहीं है, केंद्रीय शासित, ठीक है। आज दिल्ली की पुलिस किसके थ्रू आती है? होम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के थ्रू में आती है। तो इसलिए उनको दिल्ली से वो उतना टेंशन नहीं है जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, कि चलो ठीक है चीफ मिनिस्टर के पावर है। लेकिन ये बी टीम केजरीवाल आज ये शुरू से है, ठीक है, और ये आरएसएस का पुराना सदस्य है। आप देख लो, उठा के आप देखो इसने जो भी काम किया, आप देखो मरकज वाला भी मैटर देख लो आप, अच्छा छवि नहीं रहा केजरीवाल को भी तो माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है, उनको भी मांगनी चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं मांगना चाहिए। और रंजन गोगोई को आज अगर उसके अंदर में अगर उसने देश के लिए सुप्रीम कोर्ट बन के अगर उन्होंने किया, उसको तुरंत एमपी से पहले इस्तीफा देना चाहिए, हिंदुस्तान की आवाम से माफ़ी मांगना चाहिए कि मैं डिसीजन गलत ले लिया। मगर अब तो पहले क्या था ना कि बहुत सारे लोग ये खेल रहे, कार्ड खेल रहे कि आप एक चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, मगर वो रिटायर हो के अगर एक चीफ जस्टिस रहते तब सवाल नहीं होता। मगर आप जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, हमको तो सवाल उठाना नहीं होगा। आप अब एट ए टाइम आप प्रेजेंट मेरे चीफ ऑफ जस्टिस नहीं है, अगर एक्स भी रहते तो सवाल नहीं, एक्स भी, हाँ एक्स भी होते तो भी हम समझ सकते थे कि हमारा ये एक्स चीफ ऑफ जस्टिस है, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। लेकिन ही इज नाउ एमपी, इट मीन्स ही इज पॉलिटिशियन, यानी आप कोई भी हो, नाउ ही इज पॉलिटिक्स, ही इज डूइंग पॉलिटिशियन, सो आई हैव द राइट, आई हैव द पावर टू आस्क द क्वेश्चन। मगर बीजेपी वाले कहते हैं कि आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? आप बीजेपी तो आप छोड़ दो ना, बीजेपी से आप सवाल, कुछ भी सवाल आप नहीं कर सकते हो ना। अगर आप उनको आप पूछ लो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, ये क्यों कहा, इसका जवाब दे दो। आप जैसे आप 50 ऐसी घोषणाएं, इनकी 50 ऐसी घोषणाएं जो इन लोगों ने अभी तक मतलब सिर्फ बोला है, उसको किया नहीं है। लेकिन हम आप आवाम सवाल कर दे तो हम एंटी इंडियन हो जाएंगे, हमको बोलेंगे पाकिस्तान चल जाओ, ठीक है, यहाँ निकल जाओ। ये आप पाकिस्तान से अच्छा तो दुबई भेज दिया, ठीक है, दुबई का तो दुबई तो ये नहीं भेज सकते ना, क्योंकि ये दुबई के आप देखो ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी दुबई गए थे ना। ये तो दुबई के इनको चाहिए, इनको क्या चाहिए, इनको अंबानी जैसे लोग चाहिए, अडानी जैसे लोग चाहिए, ठीक है, दुबई जैसे पावरफुल लोग चाहिए, इनको ये चाहिए। यानी राज करने के लिए इनको ग्रास रूट के लोग नहीं चाहिए, यानी जो बड़े सर के लोग हैं ये इनके सपोर्ट में आ जाए।
चलिए, एक और है अभी जो रंजन गोगोई के ऊपर जो सवाल अब उठ रहे हैं कि और प्लस सोशल मीडिया पे चला, बीजेपी ने खारिज कर दिया कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मगर जब एमपी बन सकते तो शायद मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी हो सकते। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जुडिशरी पर कोई दाग लग रहा है या जुडिशरी अच्छे से अब जो है लोगों का विश्वास टूट रहा है, ऐसा कुछ? ये तो दाग तो लगने वाली बात ही है, क्योंकि दाग अगर है तो सबसे बड़ा दाग तो पूरा हिंदुस्तान में जो है वो बीजेपी है, क्योंकि ये खुद से तो कुछ कर नहीं रही है, ये करवा रही है। ये रंजन गोगोई जो आए हैं अभी किसके बोलने पर आए हैं? बीजेपी के ही बोलने पर आए हैं ना। ये एक्स होने के बावजूद भी ये किस तरीके से पार्टी में आकर एमपी से ज्वाइन होने के लिए उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनने जाए, तो ये सब चीज़ जो है बना बनाया पूरा खेल है जो ये अब प्रोसीड हो रहा है। किसका खेल लगता है? ये सब बीजेपी का खेल रखा हुआ है। बीजेपी में बहुत सारे लोग नहीं खेल, कहा जाता है कि बीजेपी एकजुट नहीं है, मतलब कि अमित शाह लॉबी अलग है, राजनाथ सिंह लॉबी अलग है। नहीं, लॉबी को आप लीजिए, लॉबी तो सभी अलग अलग होता है, मगर इन लोग का मेन जॉइंट तो एक जगह में है ना। बीजेपी तो जॉइंट एक जगह में ही होके आ रही है। बीजेपी माने भारतीय जनता पार्टी जो है तो सब एक जगह में होके आ रही है। अब ये लॉबी आप अलग अलग दिखाएंगे कि मेरा लॉबी का नहीं है, वो मेरा लॉबी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर सबसे बड़ा मतलब के काम, मतलब के तरक्की का वो कह सकते हैं ना, प्रोग्रेसिव स्टैंड है। आज देखिए कि हिंदुस्तान इस डिसीजन से, राम मंदिर का डिसीजन से जो है हिंदुस्तान का आवाम, कोई भी कास्ट को आप ले लीजिए, वो खुश नहीं। आपने अभी देखा होगा राम मंदिर का ये हुआ था, माने जो दिया हुआ जलाकर उन लोग भूमि पूजा जो हुआ, उसमें आपने भी देखा होगा और हमने भी टीवी पर देखा है, यूट्यूब में देखा है, बहुत से ऐसा चीज़ उसमें दिखाया है कि राम का जगह में राम तो है नहीं, राम का जगह में कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। वो जो दिखा रहे हैं कि राम जी को लेके जा रहे हैं। ये जो राम लल्ला को अगर आप राम के हाथ पकड़ के अगर ले जा रहे हैं तो कहाँ ले जा रहे हैं उसको? किस जगह में ले जा रहे हैं? आप अपना कैबिनेट में ले जा रहे हैं ना राम मंदिर में ले जा रहे हैं? अगर आप उसको गोद में उठा के ले जाते तो आदमी सोचता कि हाँ भाई आप राम, भगवान जी को गोद में क्यों उठाना है? भगवान जी लोगों को गोद में उठाते हैं। तो आप बेसिकली देखिए कि फ्रंट फुटेज किसका है? फ्रंट फुटेज तो का प्रधानमंत्री का है। फ्रंट फुटेज में राम जी को देखेंगे कि आप पीछे हैं, वो एक उंगली पकड़े हुए हैं, और आपको हमारे मिनिस्टर जी, जो चीफ मिनिस्टर जी है, प्राइम मिनिस्टर जी है, जो वो आगे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि जुडिशियरी पर या कानून इंसाफ अदालत पर कुछ भरोसा कम हो रहा है या वैसा ही है? ये तो नेचुरली बात है कि अगर इस तरीका का डिसीजन होना तो चाहिए ही नहीं था, और अब जो हो रहा है तो ये कानून के व्यवस्था के ऊपर से और कोर्ट का व्यवस्था के ऊपर से, सुप्रीम कोर्ट बोलिए, लोअर कोर्ट बोलिए, हाई कोर्ट, सबके व्यवस्था के ऊपर से तो इंसान का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि इंसाफ तो मिलना नहीं है। इंसाफ तो करेंगे वो जो बैठे हैं सीट पर, ये तो उनका एक प्यादा है जो खेल रहा है बैठ के, जो वो बोलेंगे। आज के डेट में मोदी जी ने जो कह दिया बस वही, बस जो मोदी, अब सुप्रीम कोर्ट भी मोदी है, हाई कोर्ट भी मोदी है, लोअर कोर्ट भी मोदी है, सभी कोर्ट का डिसीजन मोदी का ही चलता है। मोदी के अलावा और किसी का डिसीजन आज तक आप देख लीजिए, इतना सालों से देख लीजिए किसका डिसीजन चल रहा है। एक और व्यक्ति है। अच्छा बताइए कि अभी जो आप लोग इस खबर को देखते हैं तो आप लोगों को लगता है कि अब जो है लोगों का इंसाफ टूट रहा है, या आपका मतलब कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है कि भाई अब हमको इंसाफ नहीं मिलेगा? ज़किया जाफरी को भी नहीं मिला, इशरत जहाँ को भी इंसाफ नहीं मिला। देखिए, जैसा कि पहले तो कानून के ऊपर हर को भरोसा था, कुछ भी, जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि हर कुछ भी मामला होता था तो कोर्ट से समझ लेंगे, तो अभी हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि कोर्ट से समझ लेंगे। अगर कोर्ट से भी समझने जाएंगे तो वो तो इंसाफ वहीं होगा जहाँ पे ताकत रहेगा, लेकिन जहाँ पे ताकत नहीं रहेगा वहाँ पे इंसाफ नहीं होगा। अब जो है कोर्ट जो है मोदी जी के अंदर में क्या थप क्या डर गया, कैसा लगता है? 100% भारतीय जनता पार्टी के नीचे दबा हुआ है। हिंदुस्तान का टोटल हुकूमत पूरा दबा हुआ है, कोर्ट पूरा दबा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी का मोदी जो बोलेगा वही होगा, अमित शाह जो बोलेंगे वही होगा। हिंदुस्तान में उनके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो रंजन गोगोई को जो मुख्यमंत्री के लिए अगर बनाते, देखिए खबर अभी तक ये पुष्टि नहीं किया बीजेपी ने, मगर खबर ऐसा चला, अगर ये बनाते हैं तो आम आदमी जो है फिर जो है कोर्ट पर क्या भरोसा रहेगा? फिर आदमी किस पर भरोसा करेगा अगर ये हो जाएगा तो? भरोसा करने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कोर्ट पे भी भरोसा करते हैं तो फिर तो वही होगा जैसे रंजन गोगोई का हुआ, उनको कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर बनाए, सीएम बनाया जाएगा। तो आसाम का सीएम जब उनको बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये चीज़ पहले से
डिसाइड किया हुआ था भारतीय जनता पार्टी का कि बाबरी मस्जिद का फैसला आ जाएगा, राम मंदिर बनेगा, उसके बाद में उनको आसाम का पीएम बनाया जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब रंजन गोगोई के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमारे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब उनको मिलेगा तो वो तो कोई भी नहीं छोड़ेगा ना। वैसे एक चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीटिंग जज हो या चीफ जस्टिस हो, अगर वो रिटायर भी हो जाता है तो किसी राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्री के बराबर और कई जगह पर उनके ज़्यादा पावर है। तो जब पावर उनको मिल ही रहा है तो क्या ज़रूरत होता है कि फिर से जो है मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए या मतलब भारतीय जनता पार्टी में एमपी में शामिल हो? ये देखिए, अब ये तो उनकी सोच थी। वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे बड़ा हिंदुस्तान का कोई आवामी नो सिटीजन, सबसे पावर, ही इज़ वन ऑफ द पावरफुल पर्सन इन इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर इसके बावजूद भी उनको लग रहा था कि एमपी की पावर ज़्यादा है, तो ये उनकी सोच थी, यानी उनकी सोच थी कि एमपी बनने से मुझे पावर आ जाएगा। तो ये उनकी सोच गलत थी। ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप मान के चलो, मतलब ये अगर आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज भी वो अगर उन तक ये आवाज़ पहुँच रही है या जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सबसे पहले अपनी एमपी से रिज़ाइन कर देना चाहिए था और एक कॉन्फ्रेंस बुला के हिंदुस्तान के अवाम से उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए कि मैं चीफ जस्टिस था और मैं रिटायर हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, ठीक है, और आज भी सुधार सकते हैं।